सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। गुजरात और दिल्ली निगम चुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश में भी बड़े दिलचस्प उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामपुर में आजम खान और खतौली विधानसभा से जयंत चौधरी की साख दांव पर है। यहां पर भी आज प्रचार खत्म हो गया। कितने दिलचस्प हैं ये चुनाव, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से खाली। यहां से उनकी बहू और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव सपा की उम्मीदवार है। शुरू में लगा कि नाराज चल रहे चाचा शिवपाल यादव का साथ अखिलेश यादव को नहीं मिलेगा, लेकिन सारे गिले शिकवे दूर कर चाचा शिवपाल बहू डिंपल के प्रचार में लग गए हैं। शिवपाल ने अखिलेश का साथ क्या दिया, तुरंत उनकी जेड कैटेगरी की सुरक्षा घटाकर वाई कर दी गई। इसी साल आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव हार चुके अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर अपने पिता मुलायम सिंह की सीट नहीं गंवाना चाहते। यही वजह है कि नामांकन से लेकर प्रचार खत्म होने तक अखिलेश मैनपुरी में मौजूद भी रहे और मेहनत भी करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वालों का दल है। और फिर बीजेपी को बताना चाहिए ना, डीएपी की बोरी क्या हाल है, बेरोजगारी कहां पहुंच गई है, गैस सिलेंडर नहीं भर पा रहे लोग, बिजली का बिल आता है, कितना बिल देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। पूरी ताकत से हर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने भी मैनपुरी, रामपुर और खतौली में अपनी पूरी कैबिनेट प्रचार में उतार दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने जमकर प्रचार किया। शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। अखिलेश जी का समाजवाद तो ये अवसरवादी समाजवाद है। उधर नफरत भरे बयान देने के बाद रामपुर से विधायकी खो देने वाले आजम खान ने रामपुर में अपने प्रत्याशी के लिए बड़ा भावुक प्रचार किया। कभी रो भी लिए और कभी चुनाव आयोग को कोस भी लिए। एक बयान को लेकर तो यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह, मुबारक मुबारक तुम्हें। इतनी फौज उतार दी गई रामपुर में, फौज के हवाले कर दिया रामपुर को। इस बदनसीब बस्ती को लगता यह है जैसे किसी खैर मुल्क का हिस्सा। ब्याज मत मांगना। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पिछले 10 दिनों से मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से हटे नहीं हैं। खतौली विधानसभा में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। यहां से सपा और लोकदल ने बाहुबली मदन भैया को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है। तीनों सीटों पर 5 तारीख को मतदान होगा। ये साख की बात तो है ही, क्योंकि मुलायम सिंह की खड़ाऊ अब अखिलेश और डिंपल के हाथ में है। आजम खान अपनी सीट पर पूरी जान लगाए हुए हैं और जयंत चौधरी भी खतौली में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये चुनाव आयोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाता रहा है। ये चुनाव निष्पक्ष रहे तो चुनाव आयोग की साख भी विपक्ष में मजबूत होगी। दिलशाद तमकीन के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से चल रही है। इसमें राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसको लेकर के बीजेपी काफी हमलावर है। राहुल गांधी ने मालवा में एक बयान दिया कि बीजेपी में सीता नहीं आ सकती, अगर आई तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। अब बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के सांसद राहुल अब जय सिया राम कह रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें जय श्री राम बोलने को विवश कर दिया है। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वे सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी
उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं, क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। राहुल गांधी डिरेल्ड हो गए, उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारतीय संस्कृति को कितनी दुनिया में कहां तक पहुंचा दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं। इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। गुजरात विधानसभा के दूसरे दौर के मतदान के लिए आज 5 बजे प्रचार खत्म हो गया। 93 सीटों में अब 5 तारीख को वोटिंग होगी। उससे पहले आज सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बताएं कि बीजेपी के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 रैलियां और स्मृति ईरानी 2 रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5 जगहों पर रोड शो किया। इसके अलावा आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। गुजरात चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में आज फिर खूनी संघर्ष हुआ। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको बताएं कि डायमंड हार्बर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली के वक्त ये झड़प हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई और कुछ मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई। तनाव के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।